Hello everyone. Today I am going to discuss the question paper of Haryana Police. This is our question paper. Now let's get started. So this is our question number first of this paper. 1/5 of a number exceeds 1/7 of the same number by 10. The number is, हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं. किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 में 10 अधिक है, वह संख्या क्या है? क्वेश्चन बहुत इजी है, देख लेते हैं क्वेश्चन को. हमने नंबर को लेट कर लिया, लेट द नंबर बी n. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे. क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है? हमने जब नंबर को लेट कर लिया है n, क्वेश्चन ने कहा 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10. हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1/5, मतलब 1/5 को हमने लिखा n/5 बिकॉज हमने नंबर को लेट कर लिया है n. देन n/7 प्लस 10. हमने यहाँ पे प्लस क्यों लगाया? बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10. नाउ अब हम क्या करेंगे? ये जो n/7 है इसको यहाँ माइनस में ले जाएंगे. देखिए n/5 माइनस n/7 इज इक्वल्स टू 10. सेम ये इक्वेशन है. अब इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. 5 and 7 का एलसीएम लेंगे 35. ऊपर इक्वेशंस को सॉल्व ऑन कर देंगे n इक्वल्स टू 10 में रख देंगे. 7n minus 7 5n. So we got, अगर हम माइनस करेंगे 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे. तो 2/2n/35 इज इक्वल्स टू 10. अब ये जो 10 है, अभी 35 है, 35 को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और ये 10 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, लाइक दिस. इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व आउट कर लेंगे. सो वी गॉट 175. The correct option is option number C, 175. I hope this is clear to you. This is very easy question, but थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है इसमें हमें और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है. ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. The smallest positive integer when multiplied by 392, the product is a perfect square is. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जब वो मल्टीप्लाई होता है 392 से, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है. उसका प्रोडक्ट क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर. बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन हमें दिया है 392. सो 392 जब हम इसे स्प्लिट करेंगे, सो वी गॉट 2 into 2 into 2 into 7 into 7. ओके, अब ये कैसा है आपको पता ही है. हम इसको स्प्लिट कैसे करते हैं कि अगर 2 into 2 4 होता है, 4 into 2 8, 8 into 7 56 and 56 into 7 that is 392. ये हमारा होता है 392. हमने इसे स्प्लिट कर लिया. सो आफ्टर स्प्लिटिंग दिस वी गॉट these numbers. नाउ हमारा 2 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स. सो हम पहले हम 2 का स्क्वायर, ये हमने 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है. देन हमने 7 का स्क्वायर कर दिया. देखो ये 2 बार 2 है, इनका 2 स्क्वायर एंड ये 7 का 2, 7 का स्क्वायर और ये 2 हमने सेपरेट रख दिया. तो हमने ये 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 2. अब क्लियरली देखो हमें हमारा आंसर मिल चुका है. व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड, दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, द प्रोडक्ट वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो आवर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. हमारा ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा. बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था. आई होप यू इट्स क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 and 16 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस इज. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन ने क्या कहा है ध्यान से देखिए. क्वेश्चन हमसे कह रहा है द लीस्ट नंबर, नंबर कौन सा है? द लीस्ट नंबर डिवाइडेड, द लीस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय, नंबर दे रखे हैं 4 6 8 12 and 16 और उनका रिमाइंडर क्या होगा? 2. अब देखो हमने क्या करा, इन सब का एलसीएम लिया. 4 6 8 12 and 16 का इनका एलसीएम आया 48. एलसीएम आप सबको लेना आता है. देन अब उसने क्या कहा था? लीव्स रिमाइंडर 2. तो हमने 48 में 2 प्लस कर दिया. बहुत सिंपल है, बहुत इजी. लॉजिक लगाना है थोड़ा सा बस. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. 50 answer is correct. Move forward to the next one. This is our next question.
क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 a trader loses 9%. To gain the 30% he should sell the article at. क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी में देख लेते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होगी। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। समझ आपको क्वेश्चन आ गया होगा। देख लेते हैं। हमने लेट करा इसका सीपी 100% एंड गिवन क्या था हमें सेलिंग एट 105 पे वो सेल कर रहा है एक आर्टिकल को एंड लॉस ऑफ 11%। ठीक है, अब उसकी परसेंटेज देते हैं 100 माइनस 9। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था ट्रेडर लूजेस 9%, सो 100 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 91% इज इक्वल्स टू 105। तो टोटल गेन से कितना करना है 30%। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमने क्या करा 100 प्लस 30%, हमने इनको प्लस करा एंड 105 अपॉन 91 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 50 का हमने इनको इक्वल में लग दिया 150 के इक्वल में। नाउ आफ्टर पुटिंग दिस एंड दिस इज द सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यही एक सेकंड मेथड है। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ना, सो यू गॉट द आंसर लाइक दिस। द करेक्ट ऑप्शन इज 150 इक्वल। हमने इसको सॉल्व करा 105 अपॉन 91 इंटू 30, सो वी गॉट 150 मिला। तो दिस इज आवर आंसर। ये कैसा है मैंने आपको भी ऑलरेडी पढ़ा है। इसका एक और मेथड है, दिस इज इजीएस्ट वन। आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ये भी अप्लाई कर सकते हो बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड दिस आल्सो। सो इसमें हमने जो सीपी है हमने इसको डायरेक्ट ऐसे करा है। फॉर्मूला होता है 105 जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। हमें क्या गिवन था 105 हमारा क्या था, उसको वो बेच रहा है। अ ट्रेडर इज सेलिंग एन आर्टिकल, सेलिंग अमाउंट रखा है यहाँ पे। देन 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 9 हमने क्यों करा, बिकॉज 9% से लूज हो रहा है, सो 100% 100 में से ही होती है। देन बाय सॉल्विंग द होल इक्वेशन वी गॉट 1500 अपॉन 13। फर्दर सॉल्विंग इट, अब इसका सीपी हम निकालेंगे तो 1500 अपॉन 13 इंटू 100 प्लस 30 अपॉन 100। देन इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, सो वी गॉट 150। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the difference between compound interest on ₹5,000 for 1.5 year at 4 per annum? The interest is compounded yearly and half yearly. क्वेश्चन हमसे कह रहा है what is the difference between, डिफरेंस क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में रुपीज है 5,000 फॉर 1.5 years के लिए एंड 4% पर एनम द इंटरेस्ट कंपाउंडेड है ईयरली एंड हाफ ईयरली। सो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, हमने इसकी इक्वेशन बना ली है। 5,000 क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी। 1 प्लस 4% पर एनम है, we put the all the numbers in the formula and into 1 plus ये half into 4 upon 100। सॉल्व करेंगे इसे। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट 5304। नेक्स्ट हम देखते हैं हाफली कंपाउंड, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसको करने के लिए हमने 5001 प्लस 2 अपॉन 100 का होल क्यूब तो सॉल्व करा पूरे को, सो वी गॉट 5306.04। सो अब इनका डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या करे डिफरेंस बताना है ना दोनों का। देखो यहाँ पे इजीली मैंने मेंशन है द इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली क्वेश्चन। तो बस हमें क्या करना है, जो हमारा 5306 है उसमें से माइनस कर देंगे 5304 को एंड वी गॉट दिस इज द आंसर 2.04। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और बहुत इजीली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 years ago the ratio of the age of A and B was 3:2:3 and after 4 years it will become 5:7. Find their percentage age. क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 साल पहले जो A और B की एवरेज का रेशियो था वो था 2:3 एंड 4 साल बाद इट विल बिकम वो हो जाएगा 5:7। सो उनका प्रेजेंट एज क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। हमने क्या करा ए एंड बी की जो लेट द एज, उनकी एज को हमने 2x एंड 3x लेट कर लिया। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमने
उनकी जिसको ऐड कर लिया, तो 2x प्लस 8 अपॉन 3x प्लस 8। अब आप सोच लोगे 8 यहाँ पे कैसे आया, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 4 साल पहले की बात करी गई है स्टार्टिंग में, एंड फिर 4 साल बाद की बात करी गई है। सो टोटल कितने हुए हमारे 8 years। ओके, सो दैट्स व्हाई आई पुट 8 here। तो 2x प्लस 8 अपॉन 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5/7। तो आप सोच लो 5/7, सो दिस इज दिस वन। 4 साल बाद की एज क्या थी, 5:7। इसको हमने फ्रैक्शन में से कन्वर्ट कर दिया है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 8 से, एंड 5 की 3x प्लस 8 से। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गोट 14x प्लस 56 एंड 15x प्लस 40 इक्वल टू में है। ये x की वैल्यू, यहाँ से हमें x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। 56 में से हम माइनस कर देंगे 40 को, एंड 15 में से हम माइनस करेंगे 14x को। सो वी गोट x इज इक्वल टू 16। अब हम पे x हमारे पास है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशंस भी है। तो बस अब कुछ नहीं करना, x की वैल्यूज पुट कर दो। एक ही इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 4, x क्या है हमारे 16। सो 2x इंटू 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36 ईयर। हमारा एक ही ईयर हमें मिल गई। एंड प्रेजेंट एज ऑफ b क्या होगी, 3x प्लस 4 थी, 3 इंटू 16 प्लस 4, सो वी गोट b की ईयर। क्वेश्चन ने ये तो पूछा था दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, सो इनकी प्रेजेंट एज हमें मिल गई 36 एंड 52। सो दिस इज क्लियर टू यू। So our option number D is correct. Now move forward to the next one. This next question. So 5 men can do a piece of work in 6 days, while 10 women can do in 5 days. In how many days? In how many days the 5 women and 3 men do it? Question हमसे कह रहा है 5 men एक काम करते हैं 6 दिन में, और वही काम 10 वुमेन करती हैं 5 दिन में। तो 5 वुमेन और 3 मेन कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी मेथड से हम इसे करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5 men can do a piece of work in 6 days. So 5 into 6, and 10 women can do it in 5 days. So 10 into 5. Okay, आपको यहाँ तक क्लियर होगा। Then 3 men equals to 5 women. ये हमारे पास ये हमारी परसेंटेज आएगी। आप सोच रहे होंगे कैसा है, तो ये बाय सॉल्विंग दिस वी गॉट दिस। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिए मैं आपको ये सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ कि ये 3 men इज इक्वल्स टू 3 women कैसे आया। तो जब हमने 5 into 6 करा, सो वी गॉट 30 मींस 30 men, एंड जब हमने 10 into 5 करा, सो वी गॉट 50 women। सो 0 से 0 कैंसिल कर दी थी हमने, तो हमारे पास 3 men इज इक्वल्स टू 5 women आ गया था। देन 5 women प्लस 3 men इज इक्वल्स टू 6 men। सो नाउ 5 men कंप्लीट द वर्क इन 6 days। 5 men कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 6 दिन में। तो 6 men कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 5 into 6 upon 6 कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल आउट, एंड वी गॉट 5 days। सर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 5। Now this is clear to you. Move forward to the next one. This is next question. A train 100-meter long is running at a speed of 30 km per hour. The time in seconds in which it passes men standing near railway line is. Question हमसे कह रहा है a train 100 meter long is running. एक ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग चल रही है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है सेकंड में, in which it passes the standing nearly the railway। हमें टाइम किसमें बताना है, सेकंड्स में बताना है, बट हमें स्पीड दे रखी किलोमीटर पर आवर में। देख लेते हैं क्वेश्चन को, ये वही गिवन इंफॉर्मेशन थी। कॉन्सेप्ट देखते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, वी ऑल नो, एंड 1 hour हैविंग 3600 सेकंड मींस 3600 सेकंड। इन 1 hour वी आर हैविंग 36 सेकंड, एंड फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। The length of the train, the distance covered by passing man is 100 meter था, and speed थी 30 किलोमीटर पर आवर।
तो स्पीड ऑफ ट्रेन को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इट इज 25/3 मीटर पर सेकंड। एंड टाइम डिस्टेंस कवर बाय द पासिंग ट्रेन एंड अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये टाइम का ही फॉर्मूला है, बस मैंने थोड़ी लैंग्वेज इसमें इंक्लूड करी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ बाय सॉल्विंग इट 100/25/3 सेकेंड। सो इसको पूरे को आप जब सॉल्व आउट करोगे, दिस वन, ये सॉल्व में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 100/25/3। ओके, ये आपका पूरा सॉल्व आउट हो जाएगा। आई होप आप इजीली सॉल्व आउट कर लोगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट 12, सो 12 सेकेंड इज आवर आंसर। दिस इज क्लियर टू यू? आपको मैं ये फिर भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये जो 3 है ये ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 100 के पास, लाइक दिस, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जब सॉल्व करते हैं तो नीचे डिवाइड कर जो ऊपर हो जाता है। नाउ 25 को 100 से कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स, एंड 4 into 3 होता है 12। सो करेक्ट ऑप्शन इज 12। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। The average monthly income of A and B is rupees 14,000. That of B and C is 15600, means 15,600, and A and C is rupees 14,400. The monthly income of C. क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ मंथली। हमें एवरेज है, मंथली इनकम का एवरेज गिवन है, ए बी का 14,000, बी सी का 15,600 एंड ए सी का 14,400। तो हमें सी की बतानी है कि सी की मंथली इनकम क्या होगी। देख लेते हैं, ये गिवन है, दैट इज गिवन। सो क्वेश्चन में क्या गिवन था, एवरेज ऑफ मंथली इनकम एबीसी की 14,000 गिवन थी। 14,000, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 28,000 कैसा है, तो एवरेज जब भी हम लेते हैं तो यहाँ अपॉन में 2 होता है, और ये 2 मैंने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया था, दैट्स व्हाई आई गॉट 28,000। सेम चीज मैंने यहाँ पे करी है, बीसी का भी यहाँ पे 2 था, तो मैंने इसको 15600 से मल्टीप्लाई करा, तो आई गॉट 32, वो सॉरी 31,200। ओके, और सेम चीज मैंने यहाँ करी। Now I got 3 questions. Equation number 1, 2nd and 3rd. By adding 2 A plus B plus C, I got this 88,000, and ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इसे मैंने यहाँ डिवाइड में जाके ऐसे कैंसिल आउट करा है। मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखा रही हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो क्वेश्चन समझने में। And A plus B plus C is equals to 44,000. Now from equation 1, अब इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, 28,000 हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिया, A plus B का एंड C निकालने के लिए हम C को कोई वैल्यू नहीं लेंगे ऐसे, क्योंकि C हम पे है भी नहीं। सो बाय 28,000 को अगर हम 44,000 में से माइनस कर देंगे तो हमें C मिल जाएगा। हमने यहाँ पे ये करा है, 44,000 में से माइनस 28,000 कर दिया, तो वी गॉट C 16,000। दिस इज आवर आंसर। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा था कि C का इनकम क्या होगी, so it is C. I hope this is clear to you. The question is saying that the height of the conical tank is 60 centimeter and the diameter of its base is 64 centimeter. The cost of the painting it is from outside of the at the rate of rupees 35 per square meter is. क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक कॉनिकल टैंक है जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 64 सेंटीमीटर, और जो कॉस्ट है पेंटिंग की आउटसाइड में वो हमें दे दिए 35 मीटर पर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन को। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस क्या होता है, पाई आर एल, ये सबको पता है। और ये फॉर्मूलेज जो होते हैं ये हमें याद भी होने चाहिए, ये हम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत इजी फॉर्मूलेज हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो बिना फॉर्मूले के नहीं हो पाते, तो आप फॉर्मूले पता होने चाहिए। वेयर एल आर एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सॉल्व आउट कर लेंगे इसे, 32 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, वी गॉट दिस 68 सेंटीमीटर हम पे आ गया। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। एरिया ऑफ द कर्व सरफेस पाई आर एल, फॉर्मूला पुट करेंगे,
22/पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 32 इंटू 68। अब यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। हमें टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, तो पाई आर एल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ द कर्व सरफेस इंटू 35 कर देंगे। 35 हमने क्यों करा है, 35 हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में 35 पर एनम हमें पर जो रुपीज है, देखिए पर स्क्वायर मीटर हमें गिवन है, दैट्स व्हाई हम इसे 35 से कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे हमने 1000 क्यों लिखा है, बिकॉज ये मीटर में गिवन है और हमें आंसर सेंटीमीटर में देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबको सेंटीमीटर में गिवन था, बट हमें जो ये 35 पर स्क्वायर मीटर है, ये मीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन नहीं है। यही गलती सब स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं कि वो जो इनकी वैल्यूज है, जो इनकी यूनिट्स है, वो ठीक से चेक नहीं करते। वो यहाँ पे डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर टोटली रॉन्ग आएगा। सो अब इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 32 इंटू 68 इंटू 35 अपॉन 10,000। So by solving it, we got 23.94. It is our answer. Next question. In the following question, select the related word from the given alternative: touch, feet, greed. So these are the options: smile, success, acknowledge, and manners. बहुत easy question है। Question ने क्या कहा है, touch acts as a medium through which we feel of some objects. टच वही है, जैसे कि सबको पता है टच क्या होता है, जब भी हम कोई चीज छूते हैं उसे टच कहते हैं। फील करना किसी चीज को, समथिंग और समवन। एंड सिमिलरली ग्रीट समवन एक्नॉलेज देम। ग्रीट क्या होता है, देयर इज समवन एक्नॉलेज। टच का और फील का कनेक्शन है, एंड ग्रीट एंड एक्नॉलेजमेंट का कनेक्शन है। कैसा, ये ना आपको ना वर्ड्स की मीनिंग्स पता होनी चाहिए, जब भी आप ये कर पाओगे। और ये होगा प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, so you get easily answer all the question. So greet means acknowledgement, similar है। greet का means क्या होता है, similarly greet someone to acknowledge them. relation between the word is the action and consequence. I hope this is clear to you. बहुत easy question था, reasoning का ये question है। next one, अब reasoning के questions हम कर रहे हैं सारे। राजीव is the brother of अतुल। राजीव किसका भाई है, अतुल का। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। सोनिया किसकी सिस्टर है, सुनील की। अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। हाउ इज द राजीव रिलेटेड टू सोनिया। ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, राजीव भाई है अतुल का। ओके, एंड अतुल किसका बेटा है, अतुल सोनिया का सन है। सोनिया किसकी बहन है, सोनिया किसकी बहन है, सोनिया सुनील की बहन है। अब हमें रिश्ता बताना है, राजीव रिलेटेड टू सोनिया। अगर अतुल एंड राजीव भाई भाई है, दोनों भाई है ना, क्वेश्चन नहीं हमें बताया दोनों ब्रदर्स हैं, तो अगर अतुल सोनिया का बेटा है, दैट मीन्स राजीव भी सोनिया का बेटा हुआ। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सन, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी था, ध्यान से अगर लैंग्वेज पढ़ते हैं तो क्वेश्चन इजीली समझ आ जाता है। This is the next question. In the following question, select the one which is different from the three alternatives. क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन सब में से एक सिलेक्ट करो जो डिफरेंट है तीनों में से। अब ये कैसा क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे, तो ये रीजनिंग का हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। पहले हम इनमें कनेक्शन ढूंढेंगे कि ये जो हमारे ऑप्शंस हैं इनमें क्या कुछ कनेक्टेड है, कि हम देख सकते हैं। तो आप देखो कि अगर 5 का टेबल पढ़े तो 5 8 से क्या होता है, 5 इंटू 8 अगर हम करते हैं, सो वी गॉट 40। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर हम रिलेशन देखें तो 12 5 से 60 होता है। ओके चलो ये भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं इनकी मल्टीपल्स हैं सारे, ये तो हमें देखते एकदम पता चल गया है। तो ये अगर हम सॉरी यहाँ पे आएगा 5 से अगर हम करते हैं तो होता है 60, एंड 32 एंड 4 का क्या कनेक्शन होता है, 4 8 से क्या होता है 32। समझ आ रहा है आपको, ऐसी 11 8 से तो क्लियरली में दिख ही रहा है हमें 32 होता है। तो अब हमने जब इन सबको ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करा, हर क्वेश्चन में ट्रिक अलग अलग थी है, अलग तरीके से होता है। इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन के साइन मिल रहे थे, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, तो ये भी
5 को 8 टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 4 को भी 8 टाइम से कर रहे हैं एंड 11 को भी 8 से कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम 8 से नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम 5 से कर रहे हैं। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ये सबसे अलग है। इसने क्वेश्चन किया था डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, यहाँ पे हम नहीं कर रहे। 60 कैसे आ रहा है, अगर हम 12 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें देन वी गॉट 60, तो दिस इज ओड वन, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन स्टार्ट्स from his office and goes 5 kilometers east, then he turns to the left and again walks from 3 kilometers, again he turns left and walks 5 kilometers, at what distance is he from the starting point? क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी है, उसने अपने ऑफिस से स्टार्ट करा एंड वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, देन उसने लेफ्ट टर्न लिया और वो 3 किलोमीटर चला, एंड अगेन ही टर्न लेफ्ट, फिर वो दोबारा लेफ्ट टर्न हुआ और फिर वो दोबारा 5 किलोमीटर चला। सो एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो आपको कितना डिस्टेंस है उसके स्टार्टिंग पॉइंट में, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, ये आप सबको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो उसने अपने ऑफिस से स्टार्ट करा, हमने ऑफिस यहाँ पे, हम डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा, ऑफिस हमने मान लिया ऑफिस का यहाँ पे। क्वेश्चन में पहले बताया था ईस्ट की तरफ चला था, मतलब इधर की तरफ चला था और 5 किलोमीटर चला था, तो यहाँ पे हमने देखो 5 किलोमीटर चला। देन क्वेश्चन हमसे कह रहा था वो लेफ्ट टर्न हुआ, सो लेफ्ट मीन वो नॉर्थ की तरफ टर्न हुआ। आफ्टर कितने किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ, वो 3 किलोमीटर चला। सो एंड देन फिर वो हमारा टर्न होता है, फिर लेफ्ट की तरफ टर्न होता है, ये भी क्वेश्चन ने हमें बताया है, और फिर वो फिर 5 किलोमीटर चलता है। सो क्वेश्चन ने फिर पूछा अब उसका ऑफिस से कितना डिस्टेंस रह गया, तो यहाँ पे फिर 5 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, देन फिर लेफ्ट टर्न हुआ, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर क्वेश्चन का फिर लेफ्ट टर्न, दैट मींस आवर 3 किलोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। एट व्हाट डिस्टेंस इज द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितना डिस्टेंस है उसके, ये ठीक है ना। सो मैन इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी दूर है वो, 3 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। उसने कुछ नहीं, बस एक राउंड सर्कल की तरह चलता जा रहा था, एंड ही इज ओनली अवे फ्रॉम हिज ऑफिस 3 किलोमीटर्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर बताना है, हमें कुछ नंबर्स गिवन है और हमें यहाँ की वैल्यू बतानी है। अब आप देखो 33, मैंने यहाँ से ही, आप सोच रहे होंगे उल्टी काउंटिंग क्यों लिखी है, तो आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखी है, इसका ये सॉल्यूशन नहीं है, बस आपको समझ आ जाए इसलिए। पहला उसका क्या था, वो 33 था, देन उसमें हमें 28 गिवन है, फिर 24 हमें गिवन है, 24 के बाद हमें बताना है, इसलिए मैं स्पेस में किसी पे लगा नहीं रही हूँ टिक। देन उसने हमें 19 दिया है, फिर 18। अब आप देखो 33 के बाद डायरेक्ट 28, कितने नंबर्स का गैप है बीच में, 1 2 एंड 3 4 नंबर्स का गैप है, 32 31 30 एंड 29। तो ये पहले हो गया 4 नंबर का गैप। अब उसने क्या करा, 28 से डायरेक्ट 24 पे गया है, वो कितने नंबर का गैप है, 3 नंबर का गैप है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक भी नंबर का गैप नहीं है, हमें बीच का बताना है। ट्रिक आप समझ गए, उल्टी, ये भी उल्टी ही काउंटिंग चल रही है, फॉरवर्ड काउंटिंग, लाइक 4 है फिर 3 है, तो अब यहाँ पे हम 2 नंबर का गैप देंगे, 23 एंड 22, 2 नंबर का गैप देके, सो हमारा जो करेक्ट होगा वो होगा 21, बिकॉज 21 अगर हम लेंगे फिर हमारा 1 नंबर का गैप होगा, देन 19, फिर 0 नंबर का गैप 18। तो यही तो था क्वेश्चन में, पहले उसने 4 नंबर का गैप लिया, फिर 3 नंबर स्किप करे, फिर 2 नंबर स्किप करे, देन 1, फिर 0 नंबर। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 21। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीली समझ आ गया होगा। थोड़ा सा अपना माइंड यूज करते हैं, थोड़ा अटेंटिव रहते हैं, जब क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो इजीली हो जाता है। अब क्वेश्चन गिवन है, इफ लिबरलाइजेशन इज कोडेड एज दिस नंबर देन एलरेशन इज। सो क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा इतने सारे नंबर्स दे रखे हैं, ये कैसे होगा कैसे नहीं, तो बहुत इजी है। सिंपली जो क्वेश्चन में गिवन है लिबरलाइजेशन की, हमने काउंटिंग लिख दी जो गिवन है, लाइक दिस, हमें ऐसी तो काउंटिंग गिवन है और हमसे इसकी काउंटिंग पूछी है, AERATION। तो अब अगर हम 1 से लेके 26 तक सारी अल्फाबेट्स लिखें फिर मैच करें, जब भी आंसर नहीं आए, तो पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके इसको लाने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या गिवन है, हमें 1 लिख देते हैं, ई की हमें गिवन है 5, सो 5,
आर की हमें क्या गिवन है, आर की हमें गिवन है 6, सो वी मेंशन 6 हियर। फिर अगेन ए की हमें 1 गिवन थी, देन टी वी हैव 8 एंड आई वी हैव 4, ओके। एंड ओ के लिए क्या गिवन है 7 एंड एन के लिए वी हैव 0। अब देखते हैं ये जो हमारा नंबर बनकर आया है, क्या ऑप्शन में से ये नंबर है कहीं भी? सो दिस इज नॉट, दिस इज ऑल्सो नॉट, यस। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास ये है 15618407। सो आर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत इजी था, थोड़ा लॉजिक लगाया और इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ बॉयज Srinath is 7th from the left and Venkat is 12th from the right. If they interchange their position, Srinath becomes 22 from the left. How many boys are there in a row? हमें number of boys बताना है, total number of boys. So क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉयज की लाइन है, उसमें श्रीनाथ की 7th पोजीशन थी लेफ्ट से एंड वेकेंट की 12 पोजीशन थी राइट से। इफ द इंटरचेंज, अगर वो दोनों आपस में पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो श्रीनाथ बन जाता है सेकंड 22nd लेफ्ट से। एंड हाउ मेनी बॉयज कितने होंगे? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए 22 प्लस 12 माइनस 1। अभी हमने क्यों करा ये मैं आपको बता देती हूँ। 22 वो बन गई, प्लस 12 फ्रॉम द लेफ्ट वेकेंट की 12 थी एंड माइनस 1 क्योंकि उसने स्किप करी। यहाँ से देख लेते हैं। तो उसकी 7th पोजीशन थी, 7th से श्रीनाथ की 7 थी, वेकेंट की 22 थी। आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन वेकेंट की 12 थी तो ये 22 हो गई। अब आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रीनाथ इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट, वो इधर से 7 था, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। सो लेफ्ट से उसकी पोजीशन थी 7th एंड वेकेंट हैज 12th पोजीशन फ्रॉम राइट। वेंकट की कितनी थी, राइट से थी 22, सॉरी उसकी राइट से थी 12th पोजीशन थी वेकेंट की। देन इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन श्रीनाथ बिकम 22। इन्होंने जब आपस में इंटरचेंज करा तो श्रीनाथ की पोजीशन हो गई 22 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से ही उसकी 22 पोजीशन हो गई। हमें नंबर ऑफ बॉयज बताने थे, हमने 22 प्लस 12 माइनस 1, सो वी गॉट 33 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, द गिवन अल्टरनेटिव आर सेकेंड टर्शरी। वी आर हैविंग 4 ऑप्शन। आप ऑप्शंस देख के आपको लग रहा होगा आर और सेकंड का रिलेशन तो पता है, आर्स होता है मिनट्स होता है सेकंड, तो सेकंड उसकी क्या है, थर्ड पोजीशन वाली, मतलब स्टार्टिंग की पोजीशन वाली डिजिट है, थर्ड पोजीशन की। टर्शरी में देखो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब आंसर क्लियर हो रहा होगा ना, तो मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। आर इज द थर्ड पोजीशन आफ्टर सेकेंड, आर थर्ड पोजीशन होती है सेकेंड के बाद वाली। एंड इन मेजरमेंट टाइम, टाइम मेजरमेंट होती है। ऐसी टर्शरी जो होती है वो थर्ड पोजीशन होती है आफ्टर प्राइमरी ऑर्डर रैंकिंग में। जब ऑर्डर ऑफ रैंकिंग करते हैं तो टर्शरी थर्ड पोजीशन कब होती है, जब प्राइमरी पहले आता है। तो प्राइमरी एंड सेकंड जो है वो फर्स्ट पोजीशन है। ओके, थोड़ा लॉजिक लगाओ, आप कनेक्ट करोगे वर्ड्स को तो यू गॉट योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट गोपाल सेड पॉइंटिंग टू गोविंद। गोपाल कह रहा है, पॉइंट करके कह रहा है गोविंद की तरफ, हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन। इसके पापा मेरे पापा के इकलौते बेटे हैं। हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर मिल चुका है। आप देखिए, द ओनली सन ऑफ गोपाल फादर मीन्स गोपाल हिमसेल्फ। क्वेश्चन ने कहा ना, हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन। द ओनली सन्स ऑफ गोपाल, गोपाल के ओनली सन्स मीन्स गोपाल हिमसेल्फ एंड गोपाल इज द फादर ऑफ द गोविंद। सो गोविंद के फादर है। क्वेश्चन क्या करता है, हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद? तो गोविंद कैसे रिलेटेड है? तो गोपाल इज द फादर ऑफ गोविंद। गोपाल जो है वो
गोविंद का फादर है। क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। गोपाल ने कहा गोविंद की तरफ को पॉइंट करके, हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन। इसके पापा जो हैं वो मेरे पापा के इकलौते बेटे हैं। दैट मीन माई फादर्स ओनली सन। सो ये जो वर्ड आया है इसके अकॉर्डिंग हम इसे इजिली कर सकते हैं। तो इट इज फादर ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, plus stands for multiplication, division stands for subtraction, and multiplication stands for addition. For find out which one is correct. हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखो डिजिट सब में सेम है बट इनके आंसर्स अलग हैं, इनके साइंस डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, हमें ये नहीं हम सारे एक एक को सॉल्व करके देखेंगे। जो भी हमें इसमें सीक्वेंस में ये जो सिंबल्स गिवन है कि अगर माइनस की जगह डिवाइड पुट करना है, डिवाइड की जगह माइनस पुट करना है, तो वही इनमें हम पुट कर देंगे। मीन्स हमने से फर्स्ट वाली इक्वेशन ली, कोई सी भी आप नंबर सबके सेम है, आंसर नहीं देखना भी किसी का भी, डायरेक्ट अपनी इक्वेशन को सॉल्व करो पुट करके साइन। हमने क्या करा, हमें पता है मैंने पहली वाली इक्वेशन ले ली, उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या करा, ये जो यहाँ पे माइनस था इसे कहते ही डिवाइड होगा। माइनस स्टैंड्स फॉर डिवाइड। लैंग्वेज देखते हुए क्वेश्चन की, एंड देखो यहाँ पे क्या है 49 मल्टीप्लाई बाय 7 है। सो मैंने देखा मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, यहाँ देखो आप प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्लस आएगा। देन एन मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्यों आया आप देखो यहाँ पे प्लस था, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर प्लस, सो आई गॉट द मल्टीप्लीकेशन साइन हियर। माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, और यहाँ पे डिवीजन था, सो आई गॉट माइनस हियर, एंड वाइस वर्सा इट इज 5 के बाद माइनस है तो डिवीजन इज हियर बिकॉज माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवीजन स्टैंड्स फॉर माइनस। अब मैंने इसको क्या करा, मैंने पूरी इक्वेशन सॉल्व करी, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन आई गॉट 20। आप सॉल्व करके देखेंगे आपका आंसर भी 20 आएगा। इसको सॉल्व करना, आप देखो यहाँ पे किसी का आंसर 20 आया है, तो यस जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इसमें आई हैव गॉट 20। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following question select the one which is different from the three alternatives. So क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन सब में से एक सिलेक्ट करो जो डिफरेंट है इन तीनों अल्टरनेटिव से। तो आप क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे सब स्क्वायर्स है। 144 12 का स्क्वायर होता है, 16 किसका होता है 4 का होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है। अब देख रहे हो सबके स्क्वायर थे, इसमें भी 11 का स्क्वायर आ रहा है, 14 का, मतलब अगर हमें स्क्वायर्स याद है तो हम ये क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज रॉन्ग बिकॉज 36 तो स्क्वायर है 6 का, बट 83 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। सो दिस इज रॉन्ग। सो यही हमारा इन तीनों से अलग है। आपको एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चंस देखते ही आप इनको टिक कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। ये क्वेश्चंस होते हैं विद इन अ सेकेंड में करने वाले। सो ये मैंने लैंग्वेज में लिखा था, इसमें से 83 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, सो एवरी अदर पेयर हैविंग स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ट्रेवल वेस्टवर्ड 5 किलोमीटर, turn left and travel 3 kilometer, turn right and travel 9 kilometer. He then travel north 3 kilometer. How far he is from the starting point? सेम क्वेश्चन है जैसे भी हमने अर्लियर करा था, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है बस। क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो मोहन है उसने ट्रेवल करा वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर। सो लेट अस टेक द पॉजिटिव एक्स एक्सिस as south, negative x-axis as north, and positive y-axis as east, and negative y-axis as y-axis as west, as given. Okay, मैंने आपको फिगर नहीं दी है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी। Let take the intersecting point, दोनों के intersecting point हम लेंगे। कुछ भी नहीं है, अगर हम एक ग्राफ फॉर्म करेंगे तो हमें पता है कि उसने कहाँ से स्टार्ट करें। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को देखते हुए जो जो पोजीशन आपको गिवन है आप उसे इसके अकॉर्डिंगली अपने ग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। देन ए ट्रेवल 5 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एंड देन 3 टुवर्ड्स द साउथ, अगेन 9 टुवर्ड्स द वेस्ट, एंड देन
3 किलोमीटर नॉर्थ। तो फाइनली अराइजेस y एक्सिस कन्वर्जिंग द डिस्टेंस होगा, देन 14 किलोमीटर वेस्ट। सो हमारा जो 14 किलोमीटर है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी 14 किलोमीटर कैसे आया, अगर आप देखो क्वेश्चन को देखो, मोहन ट्रेवल करा वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर, उसने फिर वेस्ट से टर्न करा लेफ्ट की तरफ और वो ट्रेवल हुआ 3 किलोमीटर, फिर उसने राइट की तरफ टर्न करा तो ही ट्रेवल 9 किलोमीटर, देन ही ऑल्सो टर्न हिमसेल्फ इन 3 किलोमीटर। सो जब वो टर्न इतने सारे टर्न लेने के बाद फिर जो उसका जो डिस्टेंस बचेगा बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट वो होगा 14 किलोमीटर। मैंने अभी आपको अर्लियर सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक ग्राफ के थ्रू समझाया था और ये भी ऐसी है, तो आप इजीली से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें से मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे हर एक नंबर रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, लाइक 1 इज आल्सो रिपीटेड 2 टाइम्स, 6 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, 11 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। दैट मींस यहाँ पे 16 है, तो ये नंबर तो डेफिनेटली 16 ही होगा, बट हमें ये नंबर पता करना है ये क्या है। अब आप देखो, अब पता है ये 16 है, तो अब हम ऐसे भी इसमें टिक लगाएं तो हमें पता चल रहा है डी इसका करेक्ट है, बिकॉज 16 ही आना है, 2 बार 16 रिपीट होगा और यहाँ पे और किसी ऑप्शन में 16 नहीं दे रखा, तो हम विद इन अ सेकंड भी से कर सकते हैं। बट अगर आपको क्रॉस चेक भी करना है तो आप देखो कर सकते हो। पहले इन्होंने 1 लिया, 1 को 2 बार रिपीट करा, फिर इन्होंने 6 लिया, 6 को 2 बार रिपीट करा, देन दे टेक 11, इसको 2 बार रिपीट करा, फिर इन्होंने 16 लिया। अब देखो आप बीच में गैपिंग देखो किस किस की गैपिंग हुई है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर्स की गैपिंग थी। ऐसा गैपिंग का क्वेश्चन मैंने आपको एक बार अभी और दिखाया पीछे। अब 1 2 3 4 यहाँ पे भी 4 नंबर्स की गैपिंग है, एंड 1 2 3 4 इसमें देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पे भी 4 नंबर्स की गैपिंग है। दैट मीन्स ये 4 नंबर की गैपिंग के बाद हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी 1 2 3 4 की गैपिंग करेंगे, तो नेक्स्ट नंबर हमारा 21 होगा। ओके, सो आवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इफ पुलिस इज कॉल्ड टीचर, अगर पुलिस को हम टीचर बोले हैं, टीचर इज पॉलिटिशियन, टीचर को पॉलिटिशियन में चेंज कर दे, पॉलिटिशियन इज डॉक्टर, डॉक्टर इज लॉयर, लॉयर इज सर्जन, देन हु विल कैच द क्रिमिनल्स। सो क्रिमिनल्स को कौन पकड़ेगा, हमें पता है क्रिमिनल्स को कौन पकड़ता है, क्रिमिनल्स को पुलिस पकड़ती है। वी ऑल नो हु विल कैच क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स आर कैचड बाय पुलिस, पुलिस ही पकड़ती है। अब हमें देखना है कि पुलिस को किसमें चेंज करा है, तो हमारी क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन ही ये बता रही है, पुलिस इज कॉल्ड द टीचर, पुलिस को टीचर कहते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर हमें मिल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ 16 बॉयज when Prakash was shifted by 2 places towards the left, he became 7th from the left, and what was his earlier position from the right end of the row? क्वेश्चन बहुत इजी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रो है उसमें 16 है टोटल बॉयज। ओके, when a row of 16 boys, when Prakash was shifted by 2 places towards the left, अब मान लो जैसे लाइन है, प्रकाश यहाँ से 2 प्लेस शिफ्ट होता है लेफ्ट की तरफ से, शिफ्टेड, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, शिफ्टेड 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाता है 2 प्लेसेस, ही बिकम 7th फ्रॉम द राइट एंड, वो राइट एंड से 7th बन जाता है। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम फ्रॉम द राइट एंड मीन्स उसकी 7th पोजीशन यहाँ पे आएगी। दैट मीन्स वो शिफ्ट होगा, कितने प्लेसेस शिफ्ट है, 2 प्लेसेस शिफ्ट, एंड व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन, क्वेश्चन हमसे कह रहा है उसकी अर्लियर पोजीशन क्या थी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, वो कितना, मैं आपको पूरा ही डायग्राम के थ्रू ही समझाऊंगी जब भी आप समझ पाएंगे अच्छे से। एक लाइन है उसमें प्रकाश 2 पोजीशन शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट एंड की तरफ हुआ है, एंड आफ्टर शिफ्टिंग दिस, जब वो शिफ्ट हुआ तो वो 7th पोजीशन पे पहुंच गया, और 7th पोजीशन पहुंच गया राइट एंड की तरफ से, ये हमारा राइट है ये हमारा लेफ्ट है, मीन्स वो जब 7th पोजीशन में पहुंच गया। अब क्वेश्चन में देखो, व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन, उसकी अर्लियर पोजीशन क्या थी। सो मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन भी कर रखा है, आप देख सकते हैं ना, रो 16 बॉयज व्हेन प्रकाश शिफ्टेड 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट,
he becomes 7 from the left end. वो left end से ही 7 बनता है. Okay. So earlier position of Prakash from the right end, हमें उसकी right end से बतानी है earlier position क्या थी. तो 16 minus 7 plus 2 plus 1. अब हमने ये क्यों करा? Because 7 उसकी earlier position बनी, शिफ्ट करने के बाद न्यू पोजीशन बनी, एंड सेकंड 2 places वो शिफ्ट हुआ था, and plus 1. So after solving this we got 8. So our correct option is option number 8. I hope this is clear to you. So we have to correct the option B. It is correct. So that is all for this video. I hope each and every question is clear to you. Thank you so much.